10 महाविद्याएं कौन है, इन्होंने क्यों अवतार लिया था, इनकी पूजा अर्चना से क्या क्या लाभ होते हैं, वशीकरण, काला जादू, मैली विद्या, टोटके इत्यादि जैसी बुराइयों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और नवरात्र में इन 10 महाविद्याओं का कितना महत्व है। तो दोस्तों, ये 10 महाविद्याएं और कोई नहीं बल्कि खुद माता पार्वती के ही 10 तांत्रिक स्वरूप है। इनकी उत्पत्ति के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि एक बार शिव और माता पार्वती के बीच में अनबन हो गई। तब शिव रुष्ट होकर माता पार्वती से दूर जाने लगे और माता पार्वती के बहुत समझाने मनाने के बाद भी वे नहीं माने। तब आखिरकार शिव को रोकने के लिए माता पार्वती ने यानी खुद आदि शक्ति माँ दुर्गा ने 10 दिशाओं में 10 अलग अलग स्वरूप धारण किए और शिव का मार्ग रोक लिया। तो इन्हीं 10 स्वरूपों को 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। काली पुराण और सप्तशती ग्रंथ में हमें इन 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है और विश्व के प्राचीन आगम तंत्र में हमें इन 10 महाविद्याओं की साधना का उल्लेख मिलता है। इन 10 महाविद्याओं में सबसे पहली देवी है माता काली। माता काली इन 10 महाविद्याओं की प्रमुख देवी है। काली समय और काल की देवी है। इनका स्वरूप अति रौद्र और भयंकर है। माता का ये स्वरूप साक्षात और जागृत माना जाता है। माता काली ने कई सारे असुरों का वध करके देवताओं को बचाया है और ज्यादातर साधक, अघोरी और तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने हेतु काली की ही साधना करते हैं, क्योंकि माँ काली जल्द ही प्रसन्न होने वाली और सबसे शक्तिशाली देवी है। 10 महाविद्याओं में दूसरी देवी है माँ तारा। माँ तारा तांत्रिकों की प्रमुख देवी है। सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ ने इनकी पूजा करके अष्ट सिद्धियां हासिल की थी और इन्हें जगदम्बा नाम से भी जाना जाता है। ये अपने भक्तों को हर परेशानियों से तार लेती है, इसीलिए इन्हें तारा देवी कहा जाता है। इनका स्वरूप बिल्कुल माता काली जैसा ही है, इसीलिए लोग इन्हें ही माँ काली समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो माता काली के हाथ में मुंड और गले में मुंड माला है और माँ तारा के हाथ में नर कपाल और गले में कपाल की माला होती है। वही माँ काली का रंग घोर काला है और माँ तारा देवी का रंग नीला है। इन 10 महाविद्याओं में से तीसरी देवी है त्रिपुर सुंदरी। इन तीनों लोकों में माँ आदिशक्ति का त्रिपुर सुंदरी जैसा सुंदर और कोई रूप नहीं है। ये माँ आदिशक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। देवी त्रिपुर सुंदरी को माँ षोडशी और राज राजेश्वरी से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान के एक गाँव में श्री राज राजेश्वरी माता का एक अजीब मंदिर है, जहाँ 10 महाविद्याओं की मूर्तियाँ स्थापित है और कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में ये मूर्तियाँ आपस में बात करती है, जिनके रहस्यों के ऊपर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो चैनल पे बने रहिएगा। 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी देवी। ये माँ आदिशक्ति का अरूप तत्व है और माँ भुवनेश्वरी ही सभी 14 लोकों की जननी मानी जाती है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की ईश्वरी है, इसीलिए इन्हें भुवनेश्वरी कहा गया है और इनके ही सगुण स्वरूप को माँ पार्वती से जाना जाता है। सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना हेतु तपस्या की थी, तब माँ आदिशक्ति ही भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई थी और ये आदिशक्ति का क्रिया और माया का स्वरूप है। आसाम में मौजूद कामाख्या देवी मंदिर में देवी भुवनेश्वरी ही कामाख्या के रूप में विराजमान है। 5वीं महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी, जिन्हें चंडी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर भैरवी का उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है, जो कि 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रचंड और उग्र विद्या है, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए काफी सौम्य भी है। त्रिपुर भैरवी अपने भक्तों को सभी प्रकार के दुष्ट भाव और बाधा से मुक्त कराती है, इसीलिए इन्हें भाव बंधन मोचन से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी मनुष्य शरीर में मौजूद 7 मुख्य चक्रों में से सबसे पहला चक्र यानी मूलाधार चक्र में निवास करती है, जो कि मनुष्य में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को जागृत करती है, इसीलिए इन्हें कुंडलिनी देवी भी कहा जाता है। छठी महाविद्या है छिन्नमस्ता। देवी छिन्नमस्ता निराकरण की देवी है, जिनका स्वरूप भी काफी भयंकर दर्शाया गया है। वे अपने हाथ में अपने ही सिर को लेकर खड़ी है और उनके साथ उनकी 2 परिचारिका यानी डाकिनी और वर्णिनी भी खड़ी है। वे खुद ही भोजन है और खुद ही इस भोजन की भक्षक भी है, जो कि ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है और हमें हमारे मन की नहीं सुननी चाहिए और मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। देवी छिन्नमस्ता को कामेश्वरी और जोगिनी के नाम से भी जाना जाता है। 7वीं महाविद्या है धूमावती। शास्त्रों के मुताबिक अपने पिता प्रजापति दक्ष के महायज्ञ में जब देवी सती ने खुद को समर्पित किया था, तब उनके धुएं से एक दुखी देवी प्रकट हुई थी। उन्हें ही धूमावती देवी कहा गया है। ये देवी एक वृद्ध विधवा के रूप में है और कई जगह पर इन्हें करूप और अशुभ की देवी माना गया है। ये भूख, प्यास, दरिद्रता, विवाद
कलेश, विद्रोह और अन्य असभ्य और खतरनाक स्थान में निवास करती है। लेकिन दूसरी ओर इन्हें काफी दयालु और सिद्धिदाता के रूप में भी पूजा जाता है, जो कि अपने भक्तों का हर वक्त ख्याल रखती है। लेकिन आपको बता दें कि ज्यादातर साधक और तांत्रिक विनाशकारी उद्देश्य के लिए ही इनकी साधना करते हैं और कई शास्त्रों में बताया गया है कि इनकी पूजा से संसार त्यागने की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए सन्यासी और विधवा औरतें ही इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। देवी बगलामुखी रिद्धि, सिद्धि और चेतना प्रदान करने वाली देवी है। उन्होंने मदनासुर राक्षस का वध किया था, जिसे वाक सिद्धि का वरदान था, जिससे वे जो भी बोलता वो सच हो जाता था। लेकिन इस वरदान का फायदा उठाकर वे ऋषि मुनियों, देवताओं और निर्दोषों को परेशान करने लगा था। तब देवताओं का आह्वान सुन के देवी बगलामुखी प्रकट हुई और मदनासुर की जीभ को ही पकड़ लिया, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो गयी। लेकिन तब आखिर में उसने बगलामुखी के साथ पूजे जाने का वरदान मांग लिया और देवी ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। इसीलिए देवी बगलामुखी के हर फोटो में मदनासुर का भी फोटो होता है। बगलामुखी का अर्थ है लगाम, यानी किसी भी चीज पर लगाम लगाना। देवी बगलामुखी को कल्याणी, शत्रु बुद्धि विनाशिनी, सौभाग्यदायिनी इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। 9वीं महाविद्या है मातंगी देवी। माँ मातंगी को संगीत और विद्या की देवी माना जाता है और ये माँ सरस्वती का ही तांत्रिक स्वरूप है। इनकी साधना से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है, यानी दुश्मनों को नियंत्रित करने, किसी को भी आकर्षित करने, किसी भी कला में महारत हासिल करने और उत्तम ज्ञान प्राप्त करने हेतु इनकी साधना की जाती है। लेकिन कुछ शास्त्रों में इन्हें अशुद्धता और मलिनता से भी जोड़ा गया है। मातंगी देवी आत्मा का प्रतीक है, जो सभी चीजों के नष्ट होने के बाद भी अमर रहती है। इन्हें चांडालिनी, मीनाक्षी, मोढ़ेश्वरी इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। 10वीं महाविद्या है कमला देवी। कमला देवी को माँ लक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। माँ कमला को धन, कल्याण और समृद्धि की देवी कहा गया है। इनके 3 नेत्र तीनों लोगों के सुख, शांति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें महालक्ष्मी, लक्ष्मी रूपिणी, धन वृद्धिनी, भवानी, कमलेश्वरी और आदि लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो नवरात्र के 9 दिनों में तांत्रिक, साधक और अघोरी अनेक सिद्धियां हासिल करने हेतु इनकी कठोर साधना करते हैं। इन 9 दिनों में 9 दुर्गा के साथ साथ ये 10 महाविद्याएं भी काफी ज्यादा प्रसन्न रहती है और उनके भक्तों को अनेक कष्टों से मुक्त करके उन्हें सिद्धियां प्रदान करती है। इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को उसके ऊपर किया गया काला जादू, वशीकरण, तंत्र क्रिया और किसी भी प्रकार के टोटके से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा उनसे दूर रहती है। नवरात्र के 9 दिन 9 दुर्गाओं की और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ दिन माने जाते हैं। मैंने इसके अलावा 9 दुर्गा, माता काली, माँ कामाख्या, 14 लोक और 10 आयाम क्या है, इन सभी पर भी अलग अलग वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो 10 महाविद्याओं की। हर हर महादेव।